दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कल के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। इस एनालिसिस में हमको थोड़ा सा ये भी देखना होता है कि हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं, क्या हो रहा है मार्केट में, सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। आप यहाँ पर आप देखोगे, अगर हम लोग कंपेरिजन करें, देखो ये वाला लेवल था अपने पास में, उसके बाद में थोड़ा सा ये ऊपर की साइड में आया, फिर ये थोड़ा सा ऊपर की साइड में, आपको दिख रहा होगा इसने कहीं पर भी अपना जो पिछला वाला जो लेवल है उसको ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह से इसको अगर हम इस तरह से करें तो यहाँ से एक आपको दिख रहा होगा 50 से 100 पॉइंट का यहाँ पर अंतर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको दिख रही होगी। यहाँ से मार्केट आकर वापस से यहाँ से आया, रिटर्न हो गया, यहाँ से आया, रिटर्न हो गया, यहाँ से आया, वापस रिटर्न हो गया। लेकिन देखो ये इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन के टाइम में कोई, देखो ये नॉर्मल मार्केट था। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कंडीशंस थी वो नॉर्मल थी, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये इलेक्शन वाला मार्केट है। इलेक्शन वाला मार्केट है मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर ये सब चीज़ें देखोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि हो सकता है अगर थोड़ी सी कोई बैड न्यूज़ आ गई। बैड न्यूज़ का मतलब क्या है, देखो अभी स्टेबल सरकार है, स्टेबल सरकार अगर चेंज होने का मौका आ गया तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो हम लोग ये पॉइंट मार्क करके चल रहे हैं, ये वाला भी इस तरह से ब्रेक हो सकता है। तो ये मार्केट में बहुत बड़ा वोलेटाइल का गेम हो सकता है। फिलहाल में अभी हम लोग उस तरह की बातें नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमको तो कल के लिए ही ट्रेड करना है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा ये अवेयरनेस अपने आप में रखनी पड़ेगी क्योंकि कभी कभी ऐसा मोमेंटम आ जाएगा तो हम लोग सोचेंगे कि यार यहाँ तो ऐसे थे ही नहीं, यहाँ तो ऐसा था वैसा था, ये सब चीज़ें हम लोग सोचने लग जाते हैं। और दूसरी हम बात करते हैं, देखो हम चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें वीकली चार्ट अगर लगा के देखें इसमें, तो यहाँ से वीकली चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैंने वीकली चार्ट में आपको एक चीज़ बताई थी, एक कैंडल स्टिक के बारे में एक वीडियो बनाया था। अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको बताया था कोई इस तरह से कोई कैंडल है जो एक इस तरह से बनी है, वो रेड कैंडल है। तो अगला जो उसका होगा तो यहाँ से या तो वो क्या करेगा, यहाँ से नीचे से ओपनिंग होगा और इस तरह से जाएगा मार्केट और इस तरह से कोई कैंडल बन सकता है, और या फिर क्या करेगा वो यहाँ से ओपनिंग करके इस तरह से नीचे की साइड में कैंडल बन सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने लिए एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम क्या दिख रहा है कि कैंडल नीचे से आई थी, इस तरह से बन चुकी है। अब अगर इसमें सेलिंग होती है, फिर इसके बाद में कोई इस तरह से सेलिंग आती है, यानी कि इसका जो 50% अगर हम बात करें इस कैंडल का 50% अगर मैं लगा दूं तो शायद 50% अगर हम बात करें यहाँ से तो क्या हो सकता है कि अगर यहाँ से हम बात करें 300 और यहाँ से अगर हम बात करें 800, तो 800 और 300 अगर हम मिलाएं तो 1100, तो यहाँ से 1100 का आधा हम 550 समझ सकते हैं। तो एक मिनट, यहाँ पर अगर आप इस तरह से भी 22,100 के आसपास अगर हम मिडल लाइन ड्रा कर लें तो यहाँ से 22,000 के आसपास, मतलब कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर इस एरिया में अगर आपको बता दूँ तो शायद मेरे हिसाब से ये वाला सही पॉइंट होगा 22,100 के आसपास, मतलब 22,000 या 22,100 के आसपास का जो एरिया है हमारे पास में, वो वाला एरिया अगर ये नीचे फिर से ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर से एक बड़ी सेलिंग का प्लान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है इस तरह से अगर फिर कैंडल इस तरह से बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एरिया है जो यहाँ से ब्रेक नहीं करना चाहिए अभी। हाँ, यहाँ पर आकर सपोर्ट लेके चला जाना चाहिए लेकिन यहाँ से ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग अभी तो वीक क्लोज नहीं हुआ, फिर से हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे। फिलहाल में हम लोग आगे के लिए चार्ट को रीड कर रहे हैं, तो यहाँ से हम डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे। और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जैसे कि 20 मूविंग एवरेज के आसपास से रिजेक्शन ले सकता है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कल मार्केट में फिर एक तरह से गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो इस तरह थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ऐसा ना हो कि गैप अप ओपनिंग हो जाए या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। क्योंकि देखो ये रेड कैंडल ना, ये जो बना है ना, ये सेलिंग वाला कैंडल नहीं है। यहाँ से जो प्रॉफिट बुक किया है, जो लोग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, जो लोग यहाँ से बाई करके आए थे ना, ये वाले, ये यहाँ से प्रॉफिट बुक किए इसलिए ये रेड कैंडल बना है, इसलिए नहीं कि यहाँ पर सेल हो गया इसलिए बना है। तो जो यहाँ से जो ग्रीन कैंडल बना था ना, जो यहाँ से सेल करके आए थे वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किए, इसलिए यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठा था। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी सीखनी चाहिए, लॉजिक आपको पता होना चाहिए। तो हो सकता है कि कल क्या हो जाए, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो जाए तो यहाँ से इस तरह से कोई कैंडल बन जाए या फिर ऊपर जाके मार्केट इस तरह से नीचे आ जाए, तो हो सकता है या फिर इसका भी लो ब्रेक कर दे। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कुछ हो सकती है। लेकिन हम किस तरह से ट्रेड करते हैं आपको भी पता है, मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं। यहाँ पर एक कैंडल, एक लाइन लगा दी, एक बॉटम में एक लाइन लगा दी और एक यहाँ से हमने मिडल में लाइन लगा ली।
ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक एरिया बना लेते हैं जिसको हम जोन बोल सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ से जो भी अपने मन में आए उसको बोल सकते हैं। तो ये कौन सी स्ट्रेटजी है आपको पता होना चाहिए, ये त्रिदेव स्ट्रेटजी है जिसमें 3 लाइनें होती हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया हमारे लिए सेल का रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ पर देखो यहाँ से कोई पॉजिटिव मोमेंटम आ जाए तो हम लोग ये सेल का रहेगा, अपने लिए फिक्स है ये वाला एरिया सेल का रहेगा। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लिक्विडिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो इस कैंडल का लिक्विडिटी यहाँ से तो हो चुका है ख़त्म। अब हमारे पास में जो लिक्विडिटी बचा है तो या तो इसके बॉटम में और इसके बॉटम में दोनों ही जगह पे लिक्विडिटी बचा है। तो यहाँ से या फिर सॉरी यहाँ पर हम बात करें तो जो लिक्विडिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ लिक्विडिटी और ये वाला टॉप वाला इसकी लिक्विडिटी बचा हुआ है, ठीक है। इस कैंडल का तो लिक्विडिटी खत्म हो चुका है। तो लिक्विडिटी के हिसाब से आप देखते कि नहीं देखते पता नहीं मेरे को, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि हमको क्या करना है। डेली तो बताता ही हूँ, वैसे तो आपको रट ही गया होगा, दिमाग में फिट हो गया होगा। कितने लोगों के दिमाग में फिट हो गया है प्लीज़ यार कमेंट करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम 10,000 लोगों के दिमाग में ये चीज़ें फिट हो जानी चाहिए। तो जब तक ये 10,000 लोगों के दिमाग में फिट ना हो जाए तब तक हम थोड़ा सा इसी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करके रखेंगे। और देखो पैसा कमाना है तो एक ही चीज़ होना चाहिए स्ट्रेटजी में, कोई बार बार स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एक ही चीज़ से बन जाता है। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो अब नहीं बनाना चाहते हैं वो बात अलग हो जाती है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ये वाला एरिया में हमको सेल करना है और ये वाले एरिया में हमको बाई प्लान करना है और इस एरिया में हमको बाई सेल दोनों ही प्लान करना है। मार्केट की कंडीशन अगर हम देखें तो यहाँ मिडिल लाइन के आसपास से मार्केट नीचे ही चल रहा है, बार बार नीचे कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा एक सेलिंग आ जाए और यहाँ से ये पॉइंट को हिट करके वापस से मार्केट इस तरह से इस पॉइंट को हिट करने के लिए जा सकता है। हमारे पास में एसएल की बात करें तो यहाँ पर एसएल पड़े हैं और यहाँ पर एसएल पड़े हैं। तो ये वाले जो एसएल है अगर ये वाले हिट हो गए तो फिर मार्केट हो सकता है ऊपर की प्लान कर ले, और ये ऊपर वाले हिट हो गए तो मार्केट नीचे का प्लान कर ले। इस तरह से कंडीशन यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ से और भी अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा हो यहाँ पर मार्केट आने के 22,100 के आसपास, और यहाँ पर भी आ सकता है मार्केट। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा मैं क्या बोल चुका हूँ कि 22,100 के नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट। 22 से 22,000 ये वाला जो रहे ना, अगर मार्केट को अब ऊपर ही जाना है तो ये वाला ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ से समझो। और उसके बाद में यहाँ से आपको एसएल समझ में आ गया, एसएल कहाँ पर है। उसके बाद हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो यहाँ तो अभी ये ऊपर ही चल रहा है, जब तक कोई हाई ब्रेक ना करे या फिर इसका हाई ब्रेक करेगा तो हम थोड़ा सा यहाँ से स्कैल्पिंग कर सकते हैं, छोटा मोटा प्लान कर सकते हैं। बड़ा प्लान साइडवेज मार्केट में हमको करना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। ये वाला अपने लिए बाइंग यानी कि 22,150 के नीचे अपने लिए बाइंग का जोन रहेगा, और अगर हम 22,300 के ऊपर वाला देखें तो सेलिंग का जोन रहेगा, और मिडिल वाला जोन में हम बाई सेल दोनों ही कर सकते हैं। 22,200 के आसपास हम लोग यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में और भी अगर हम लॉन्ग थोड़ा सा लॉन्ग करें इसको तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर की साइड में आपको दिख रहा होगा 22,700 के आसपास। अगर हम देखें तो 22,700 के आसपास हमारे एसएल ऊपर की साइड में बहुत एसएल पड़े हुए हैं, नीचे की साइड में बहुत कम एसएल पड़े हैं 21,900 के आसपास, 22,000 के आसपास, 22,100 के आसपास। तो देखो अगर मार्केट का ट्रेंड लॉन्ग टाइम इस तरह से होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर जाना चाहिए था 22,500 के आसपास, फिर इस तरह से फिसलना चाहिए था, तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता था। लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट कन्फ्यूज़न में है, तो कोई नहीं बोल सकता कि क्या होगा, लेकिन प्राइस एक्शन देखकर आपको ये सब चीज़ें अनुमान लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। प्लीज़ यार आपको ये सब एनालिसिस पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे तो थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस बैंक निफ्टी के चार्ट को। बैंक निफ्टी की चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखो एक तरह से जो प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन के हिसाब से एक मोमेंटम नीचे आने के बाद में फिर से इस तरह से ऊपर जाना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ से रिजेक्शन ऊपर से लेना चाहिए, जहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है वो थोड़ा सा यहाँ से कन्फ्यूज़न करने वाला रिजेक्शन है। अगर आप यहाँ से फिबोनाची भी अगर लगाना चाहते हैं तो फिबोनाची भी लगा के आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से भी आप इस तरह से फिबोनाची ड्रा कर सकते हैं, या नीचे से ऊपर तक ड्रा कर सकते हैं, जो आपको करना है कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो कभी इस पर वीडियो बनाऊंगा तब उसके बाद में आपको इसको थोड़ा सा यूज करना सिखाऊंगा, उसके बाद ही हम लोग इस पर बात करेंगे। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं मेन वही बात कर रहे हैं कि अभी हमको क्या करना है, हमको थोड़ा सा ये देखना है कि हमको 3 लाइनें लगा देनी है इस पर, सेंटर टॉप बॉटम।
लिक्विडिटी का थोड़ा सा याद रखो कि ऊपर वाला लिक्विडिटी हीट हो चुका है, अब नीचे वाला लिक्विडिटी थोड़ा सा बचा हुआ है, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको फोकस करना है। और ये मिडल वाली लाइन और ये सेंटर वाली लाइन। देखो शेयर मार्केट किसी का अपना नहीं है और ना ही कोई यहाँ आपको इतना कोई बड़ा एक्सपर्ट है जो आपको ये 100% बोल देगा कि कल मार्केट में यही होगा। इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेडिंग का प्लान किया जा सकता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हमारे लिए सेलिंग जोन रहेगा, ये वाला हमारे लिए बाइंग जोन रहेगा, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हम बाई सेल दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा इस चीज़ को अगर और थोड़ा सा यहाँ पर अगर मॉनिटर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ को मॉनिटर करो कि देखो ये वाली जो कैंडल, देखो यहाँ से भी एक रेड कैंडल बनी थी, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से फिर मार्केट यहाँ से खुला और सीधे ऊपर चला गया। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी देखते रहो बीच में, क्योंकि आपको ये पता चलता रहेगा कि इस तरह से अगर कोई रेड कैंडल बीच में बन जाती है तो उसका क्या होता है, बताना चाहती है। रेड कैंडल अगर कहीं बीच में और भी आप देखोगे तो आपको दिखेगी कहीं ना कहीं, तो जैसे यहाँ पर बनी थी। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या वो कैंडल से बोलना चाह रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा आगे पीछे हुआ है, 1 मिनट, ठीक है, अब बराबर है, शायद अभी बराबर है। तो चलिए 5 मिनट में देख लेते हैं क्या हो रहा है। 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, यहाँ से भी हम 5 मिनट के चार्ट पर आ चुके हैं। अभी हम देखना चाहते हैं कि मैंने आपको यही बोला कि ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, इस रेजिस्टेंस वाले एरिया को ब्रेक कर देगा, मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद सपोर्ट ले लेगा, फिर दोबारा यहाँ से उठने की कोशिश करेगा, तब जाके हमको बाइंग का प्लान करना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वाला है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला सपोर्ट वाला एरिया है, तो इस सपोर्ट वाले एरिया पे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और फिर वापस से आएगा, और यहाँ से कोई ब्रेक ना करते हुए यहाँ से कोई रिटर्न लेता है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज प्राइजेक्शन तो यही कह रहा है कि इस तरह से मार्केट नीचे जाना चाहिए। तो ये इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाकर यहाँ से एक रिजेक्शन लेना चाहिए, तभी जाके हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर सेलिंग का प्लान हम लोग इस तरह से कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो ये वाला एरिया अपने लिए सेल जोन रहेगा, ये वाला एरिया अपने लिए बाय जोन रहेगा, ये वाला एरिया अपने लिए बाय सेल दोनों ही रहेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। अगर हम बात करें तो आपको दिख ही रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, तो जब जब इस पर सपोर्ट लेगा तब तक आपको थोड़ा सा बाइंग पर फोकस करना है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ से एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो एसएल की अगर हम बात करें तो देखो एसएल हमारे पास में जो पड़े हैं ऊपरी साइड में ये वाले पड़े हैं 48,500, 400। उसके बाद यहाँ से नीचे की साइड में आपको दिख रहा होगा ये वाले, तो ये वाले एसएल नीचे की साइड में पड़े हैं, तो यहाँ पर मार्केट आ सकता है अगर नीचे आएगा तो, और ऊपर जाएगा तो देखो एक छोटा सा एसएल यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये वाला एरिया भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। 47,500 और 47,950 के आसपास का एरिया भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हाँ एक अच्छी सी रेंज आपको बनती हुई दिख रही होगी। थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ क्योंकि बहुत छोटा हो गया, इसलिए आपको ये सब समझ में कम आ रहा होगा, छोटा लग रहा होगा बहुत। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ से आपको दिख रही होगी एक रेंज, यहाँ से एक रेंज भी अच्छी है। यहाँ पर एसएल यहाँ पर पड़े हैं, तो हो सकता है मार्केट इस फ्लो में जाए तो यहाँ पर इन लोगों को एसएल खाने के लिए जाए, या फिर मार्केट इन लोगों को डराने के लिए इस पॉइंट तक, कौन से पॉइंट तक, 47,800 तक जाए और यहाँ से कोई रिजेक्शन फेस करे। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, और यहाँ से 20 मूविंग एवरेज भी समझ में आ चुका है, यहाँ से एसएल हंटिंग भी आपको समझ में आ चुका है। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियरली समझा दी है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ यार वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।